Transaction are divided into two parts: monetary transaction, non-monetary transaction. Monetary transaction मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें कैश, चेक का इन्वॉल्वमेंट होता है, that transaction is known as monetary transaction. और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब हमें कैश या चेक से पैसा नहीं मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल चलो देखो, मैंने तुमको मार्कर दिया, तुमने मुझे से फॉर एग्जाम्पल बुक दिया, मैंने पेन दिया, तुमने मुझे बुक दिया. देयर इज एक्सचेंज, एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स का एक्सचेंज, एक असेट्स के बदले दूसरे असेट्स का एक्सचेंज. दैट इज नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन. पैसा नहीं मिला, कोई चीज मिली. गांव में तुमने ऑब्जर्व किया होगा, जनरली गांव में अगर कोई किसान है जो गेहूं प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा किसान है वो दाल प्रोड्यूस कर रहा है, तो दोनों जन क्या करते मालूम है? एक्सचेंज करते हैं. एक गेहूं दे देगा, दूसरा चावल दे देगा, एक गेहूं देगा, दूसरा दाल दे देगा, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं. Such kind of transaction is known as non-monetary transaction, जिसे कहते हैं बार्टर ट्रांजेक्शन. बार्टर. सो पहले इनिशियली ट्रांजेक्शंस का मतलब हमने पता क्या था लास्ट टाइम? ट्रांजेक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ट्रांजेक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब ये ट्रांजेक्शन दो तरीके से डिवाइडेड है, या तो मॉनेटरी या तो नॉन मॉनेटरी. मॉनेटरी मतलब बेनिफिट इज रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा मिला अपने को, पैसा. फिर बाय वे ऑफ कैश मिले या बाय वे ऑफ चेक मिले. और नॉन मॉनेटरी मतलब अपने को पैसा वैसा नहीं मिल रहा है, एक चीज के बदले दूसरी चीज मिल रही है, गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है. दैट इज नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन. नाउ दिस मॉनेटरी ट्रांजेक्शन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. मॉनेटरी मतलब जिसमें पैसों वाली फीलिंग आने वाली ना, पैसा. दैट ट्रांजेक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. या तो वो कैश ट्रांजेक्शन होगा या तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा. या तो वो कैश ट्रांजेक्शन होगा या तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा. दोनों में बच्चा लोग, दोनों में पैसा ही मिलने वाला है, बट फर्क कितना है समझो. आज क्या तारीख है? 14 सितंबर. मैंने आज तुमको पेन दिया, तुमने मुझे 50 रुपए दिया, ताबड़तोड़ अपने को पैसा मिल गया, ताबड़तोड़ पैसा मिल गया. गुड्स दिया, पैसा लिया. वो गाना सुना है ना, जूते दे दो पैसे ले लो, इमीडिएटली ताबड़तोड़ जूता लो पैसा दो. कैश ट्रांजेक्शन. इमीडिएटली गुड्स गया पैसा आया, गुड्स गया पैसा आया. क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब ये लो आज गुड्स लेकर जाओ, 15 दिन बाद पैसा देना, 1 महीने बाद पैसा देना, 1 हफ्ते बाद पैसा देना. मतलब देना तो तुमको पैसा ही है, बट अभी मत दो, कुछ दिनों बाद दो. तो आज मैं क्या बोलूंगा? गुड्स बेचा लेकिन उधारी पर बेचा. गुड्स बेचा लेकिन उधारी पर बेचा. सच ट्रांजेक्शन इज नोन एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन. सच ट्रांजेक्शन इज नोन एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन. चलो रिकैप करते. ट्रांजेक्शन मतलब हमने क्या पढ़ा था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द वैल्यू. ठीक है. अब दैट ट्रांजेक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. या तो मॉनेटरी होगा या तो नॉन मॉनेटरी होगा. मॉनेटरी मतलब पैसा. नॉन मॉनेटरी मतलब पैसा नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा, अदर देन पैसा कुछ और मिलेगा. नाउ दिस मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर ऑफ टू टाइप. या तो ताबड़तोड़ पैसा मिलेगा, ताबड़तोड़, अब भी का अब भी. गुड्स गया पैसा आया, गुड्स गया पैसा आया, कैश ट्रांजेक्शन. या क्रेडिट ट्रांजेक्शन में ऐसा होगा कि आज गुड्स गया बट अपने को पैसा 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, कुछ दिनों बाद पैसा मिलेगा. तो ऐसे ट्रांजेक्शन को
क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। समझी कि नहीं? यस सर। चलो कॉपी करो पहले ये। चलो देन राइट डाउन, हेडिंग दो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। Sorry. The transaction which involve an exchange of money or money's worth directly or indirectly are called monetary transactions. The transaction which involve an exchange of money or money's worth directly or indirectly are called monetary transaction. इसमें लिखेंगे कैश ट्रांजेक्शन्स। कैश ट्रांजेक्शन, so an exchange of goods and services for only cash is known as cash transaction. Is known as cash transaction. An exchange of goods and services for only cash is known as cash transaction. हो गया? यहां तक लिखकर आगे लिखेंगे पेमेंट और रिसीट ऑफ कैश और चेक is involved at the time of transactions only. पेमेंट मतलब पैसा गया, रिसीट पैसा आया, ऑफ कैश या चेक इज इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन। एट द टाइम मतलब जैसे ही गुड्स दिया वैसे ही पैसा आया, जैसे ही गुड्स दिया वैसे ही चेक मिला, तो दैट ट्रांजेक्शन इज अ कैश ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल, पेड रेंट rupees 5,000,
Next, sold goods for cash, rupees 25,000. Sold goods for rupees 25,000. Sold goods for cash. और एग्जाम्पल चाहिए तो लिख लो, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, ऑन कैश, rupees 1 lakh. Purchase of machinery on cash, rupees 1 lakh. ये अभी हमने कैश ट्रांजेक्शन का डेफिनेशन लिख लिया. आगे बढ़ते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन. Credit transactions, write down, in a business, transaction, where payment or receipt of money is postponed to a future date, it is called as a credit transaction. ये कैश ट्रांजेक्शन ही है, सॉरी, ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ही है, लेकिन वो जो पैसा मिलने वाला है या पैसा देने वाले हैं उसको हमने पोस्टपोन कर दिया. बाद में पैसा मिलेगा या बाद में पैसा रिसीव होगा, बाद में पैसा पे करेंगे, बाद में पैसा रिसीव करेंगे, फ्यूचर डेट पर पेमेंट होगा. एग्जाम्पल, goods purchased from Ajay, rupees 1 lakh on 1 month credit. गुड्स परचेज किया अजय के पास से 1 लाख रुपए का 1 मंथ क्रेडिट पर. गुड्स सोल्ड टू अभय, rupees 50,000 on 2 months credit. गुड्स बेचा अभय को कितने महीने की क्रेडिट, 2 महीने की, मतलब पैसा 2 महीने बाद मिलेगा. नेक्स्ट, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन. नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन.
the transaction which does not involve an exchange of money or money's worth directly or indirectly are called as non-monetary transaction. कंप्लीट। चलो अब नया कॉन्सेप्ट एक पढ़ेंगे, असेट्स। असेट्स क्या होता है? तो बच्चा लोग, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो हमारी ओनरशिप में होती है, ऐसी कोई भी चीज जिसके हम ओनर हैं, हम उसे बोलेंगे ये हमारा असेट्स है। तुम्हारे पापा के नाम पर घर है, पापा के नाम पर घर है, तो वो घर ना घर तुम्हारे पापा के लिए असेट्स है। तुम्हारे पापा के पास कुछ गोल्ड्स है, गोल्ड, तो गोल्ड तुम्हारे पापा के लिए असेट्स है। घर में फर्नीचर है, फर्नीचर वो भी ओनरशिप में है, तो वो भी आपका क्या है? असेट्स। तो एनीथिंग विच इज ओन्ड बाय बिजनेसमैन, anything which is owned by businessman, that is known as assets. So property of any kind, property of any kind which is owned by businessman is known as assets. Property of any kind, एनी काइंड मतलब वो घर भी हो सकता है, वो गोल्ड भी हो सकता है, वो फर्नीचर भी हो सकता है। सो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, वो ओपन प्लॉट भी हो सकता है, ओपन प्लॉट। पापा के नाम पर ना कोई प्लॉट है, जमीन, इस लैंड के पापा ओनर हैं, तो दैट इज एन असेट्स, दैट इज एन असेट्स। राइट डाउन। assets, property of any kind owned by a businessman is called as assets. The ownership of assets must be with business unit.
एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, यहां पर ना घर को बिल्डिंग कहते हैं, अकाउंट में घर को बिल्डिंग नाम दे देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कार, Plants and building. प्लांट एंड मशीनरी, Cash in and cash at bank. यस वो भी हम बोल सकते हैं, वेरी गुड। कैश इन हैंड, ये भी हमारा खुद का है ना, हम इसके ओनर है, हमारे पास कैश है, तो कैश हमारा है तो इट इज एन असेट्स। कैश एट बैंक, हमारा कैश बैंक में पड़ा हुआ है तो वो भी हमारे लिए असेट्स है। So property of any kind owned by businessman is called as assets. Next, liability. Liability. लाइबिलिटी मतलब ऐसी कोई चीज जो हमने उधारी पर ली है, पैसा देना बाकी है। एनीथिंग विच इज ओड, मैंने बैंक से लोन लिया है, बैंक से पैसा लिया है, रीपे करना बाकी है, तो मेरे लिए लाइबिलिटी है। असेट्स मतलब वो मैं ओन करता हूं, वो मेरा असेट्स है। लाइबिलिटी मतलब मुझे कुछ पे करना बाकी है, मैंने कुछ चीजें उधारी पर खरीदी है, पैसा देना बाकी है। मैंने बैंक से लोन लिया है तो लोन मेरे लिए लाइबिलिटी है। गुड्स मैंने उधारी पर खरीदा है, पैसा देना बाकी है, वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी, टोटल अमाउंट payable by the business to others is known as liability. टोटल अमाउंट पेएबल, पेएबल पे करना बाकी है। कौन पे करने वाला है? बिजनेस पे करने वाला है, किसको? टू अदर, इज नोन एज लाइबिलिटी। इट इज अ डेट। लाइबिलिटी को डेट कहते हैं, डेट, DEBT, इसको डेप्ट मत पढ़ना, इसको डेट, बी साइलेंट, डेट। और अमाउंट हैंडल का क्या है? ड्यू फ्रॉम पता नहीं। the business due from the business to others for the benefit received by the business unit. सर कैपिटल भी लाइबिलिटी है ना? आता हूं मैं उस पॉइंट पर, मैं आता हूं। It is a debt or amount due from the business to other for the benefit received by the business unit. Example, loan taken, goods purchased on credit,
सर्विस टेकन ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीद लिया मतलब बेनिफिट मिल चुका है, बेनिफिट रिसीव्ड हो चुका है बिजनेस को, लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिया है। तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट या सर्विस ले लिया, पैसा देना बाकी है, तो बेनिफिट अपने को मिल चुका है लेकिन उससे जुड़ा हुआ हमने पेमेंट नहीं किया, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। तो एक एग्जांपल लेता हूं, समझो। मैंने घर खरीदा और घर खरीदने के लिए मैंने बैंक से लोन लिया, 10 लाख का घर खरीदने के लिए बैंक से 10 लाख का लोन लिया। इतना पूरा लोन मिलता नहीं, बट ऐसा समझो 10 लाख का घर खरीदा बैंक से लोन लेकर, तो मुझे क्या मिला? घर। ये मुझको बेनिफिट मिला, ये मेरे लिए असेट्स है, और ये बेनिफिट के लिए पैसा देना अभी बाकी है, तो बैंक लोन मेरे लिए लाइबिलिटी है। गुड्स खरीदा, गुड्स परचेज किया 1 लाख का, ऑन क्रेडिट। किसी राम से खरीदा, तो राम से खरीदा मतलब मुझे राम को पैसा देना है, मुझे गुड्स मिला, तो मुझे गुड्स मिला, बेनिफिट मिल गया, तो ये गुड्स मेरे लिए असेट्स है, और ये राम को पैसा देना बाकी है, तो राम मेरे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि राम से मैंने गुड्स खरीदा है और राम को पैसा देना बाकी है। आई होप सो ये 2 एग्जाम्पल से तुमको लाइबिलिटी का क्लैरिटी आ गया होगा। यस, फिक्स्ड लायबिलिटी। 2 नए टर्म, डेटर्स, क्रेडिटर्स। डेटर्स, क्रेडिटर। अब डेटर मतलब क्या? हमने गुड्स बेचा क्रेडिट पर, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, और पैसा मिलना बाकी है। समझो मैंने अंजलि को गुड्स बेचा क्रेडिट पर, तो मेरे पास से गुड्स गया, बट अभी तक अंजलि से पैसा मिला नहीं, तो अंजलि से पैसा मिलना बाकी है, तो मैं अंजलि को बोलूंगा अंजलि मेरी डेटर है, उससे मुझे इतना पैसा लेना है, पैसा लेना है, तो डेटर मेरे लिए एक तरीके का असेट्स होता है। बिजनेस में ना, बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन भी होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होता है, कैश ट्रांजैक्शन भी होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होता है। तो मैंने अंजलि को गुड्स क्रेडिट पे बेचा, उसको मैंने बोला चल ले गुड्स लेकर जा, 1 महीने बाद पैसा दे देना, तो अंजलि मेरे लिए डेटर है, मैं उसे बोलूंगा वो मेरी डेटर है। ऐसे ही समझो मैंने गुड्स बेचा आशीष को क्रेडिट पर, 1 हफ्ते की क्रेडिट दी आशीष को, तो मैं बोलूंगा आशीष कौन है? मेरा डेटर, डेटर्स। आशीष मेरा डेटर है। ऐसे ही समझो मैंने गुड्स परचेज किया क्रेडिट पर, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो जिससे मैंने गुड्स क्रेडिट पे खरीदा ना, जिससे मैंने गुड्स क्रेडिट पर खरीदा, उसे मैं क्या बोलूंगा? वो मेरा क्रेडिटर है। समझो मैंने स्वयं से गुड्स खरीदा और मैं उसे पैसा 10 दिन बाद देने वाला हूं, स्वयं से गुड्स खरीदा, पैसा 10 दिन बाद देने वाला हूं, तो मैं बोलूंगा स्वयं मेरा क्रेडिटर है, स्वयं मेरे लिए लाइबिलिटी है। डेटर मतलब गुड्स बेचा है, पैसा मिलना बाकी है। क्रेडिटर मतलब गुड्स खरीदा है, पैसा देना बाकी है। मैंने उधारी पर बेचा तो डेटर, उधारी पर खरीदा तो क्रेडिटर।
चलो हेडिंग दो, डेटर्स। डेटर्स, इसमें भी बी साइलेंट है, इसको डेप्टर्स मत पढ़ना, डेप्टर्स नहीं होता, डेटर, बी साइलेंट। सो अ पर्सन who has to pay to the business for getting goods and services on credit is known as debtor. A debtor is a person who owes money to the business. ये हम अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं, बिजनेसमैन या बिजनेस? तो हमें सारा अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो बिजनेस ने गुड्स बेचा है, बिजनेस ने गुड्स बेचा है, तो जिसको बेचा है उससे पैसा लेना बाकी है। तो डेटर इज अ पर्सन हु ओज, ओज मतलब पेएबल, मनी टू द बिजनेस। तो बिजनेस अलग अलग लोगों को गुड्स बेचेगा, जितने लोगों को गुड्स क्रेडिट पर बेचेगा वो सब मेरे डेटर हैं। तो कहना इसे डेटर इज एन असेट्स, Yeah. debtor is an assets for business. Debtor is an assets for business. Next, creditors. Creditors, a person to whom we owe money for goods and services is known as creditors. In other words, a creditor is a person to whom business owes money. Business owes money. Creditor is a liability. Creditor is a liability. सर ओज मतलब? ओज मतलब पे करना बाकी है। ओके थैंक यू।
ओज मीन्स पेएबल, पैसा देना बाकी है। OWE। अब समझो कैपिटल। लास्ट टाइम हमने कैपिटल का डेफिनेशन पढ़ा था। कैपिटल मींस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू अ बिजनेस। business. ठीक है, तो अब चलो समझो बिजनेसमैन, बिजनेसमैन एंड बिजनेस। दोनों सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है सर। वेरी गुड। अलग अलग है। सेपरेट लीगल एंटिटी। हमें अकाउंटिंग किसकी बुक में करनी है? बिजनेस बिजनेस की। बिजनेस के बुक। ठीक है, अब समझो ये मिस्टर एक्स है, इसने बिजनेस में पैसा लगाया 10 लाख रुपए। उस 10 लाख को क्या बोलेंगे हम? कैपिटल। कैपिटल बोल देंगे। तो नाउ थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ये बिजनेस का पैसा है या बिजनेसमैन का पैसा है? बिजनेस का पैसा है। बिजनेसमैन का मैन का पैसा है। जो उसने बिजनेस में लगाया। तो फॉर बिजनेस इट इज अ लाइबिलिटी, इट इज वन काइंड ऑफ लाइबिलिटी, क्योंकि ये बिजनेस का खुद का पैसा नहीं है। थोड़ा ये समझना ना एक डिफिकल्ट लगता है, सर हमारा ही तो पैसा है। हाँ, बट बिजनेस और बिजनेसमैन ये दो अलग अलग एंटिटी है। हम बिजनेसमैन की बुक में नहीं है, हम बिजनेस की बुक में है। और बिजनेस ने पैसा लिया, किसके पास से पैसा लिया? बिजनेसमैन के पास से। तो फॉर बिजनेस कैपिटल इज वन काइंड ऑफ लाइबिलिटी। कैपिटल इज नथिंग बट ओनर का पैसा, ओनर का पैसा। ओनर ने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो फॉर बिजनेस कैपिटल इज वन टाइप ऑफ लाइबिलिटी, कैपिटल इज वन टाइप ऑफ लाइबिलिटी। तो जिसने क्वेश्चन बताया था, जिसने क्वेश्चन पूछा था, इज इट क्लियर? यस। किसी को नहीं समझा कैपिटल लायबिलिटी क्यों है तो पूछो। सर एक बार फिर से समझा दो ना। आपका नाम बच्चा? सर विरल जैन। विरल, सुनो, समझो आपने ना आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और आपने बिजनेस का नाम रखा जेड लिमिटेड, ऐसे नाम समझो जेड लिमिटेड। तो विरल और जेड लिमिटेड दोनों सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है सर। अलग अलग है। अब विरल ने पैसा जेड को दिया, जेड लिमिटेड तुम्हारा ही बिजनेस है, बट हमने क्या बोला? बिजनेस एंड बिजनेसमैन दे बोथ आर डिफरेंट। डिफरेंट। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, बिजनेस को पैसा विरल ने दिया, तो बिजनेस क्या बोलेगा? पैसा मुझे मिला है, फ्यूचर में मुझे ये पैसा देना पड़ेगा। यस सर। तो मेरे लिए ये क्या है? बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी। 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 मुकेश अंबानी और रिलायंस कंपनी दोनों अलग अलग है। हम जब रिलायंस की बात करते तो ये बात और है कि ओनर मुकेश अंबानी है, बट रिलायंस कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो मुकेश ने इनिशियली पैसा लगाया होगा रिलायंस कंपनी में, जितना पैसा लगाया उसे कहते हैं कैपिटल। अब रिलायंस कंपनी ने इतना पैसा मुकेश से लिया, इसको ऐसा ट्रीट करते हैं, और फॉर रिलायंस कंपनी इट इज अ लाइबिलिटी। फ्यूचर में रिलायंस कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? मुकेश अंबानी। अंबानी को। पैसा उसी ने लगाया था। तो फॉर रिलायंस कंपनी दैट कैपिटल इज अ लाइबिलिटी।
For Reliance company, that capital is one type of liability. अंजलि नहीं समझा तो वापस पूछो बच्चा.